आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौशल, कहानी वाली सोनम की आवाज में। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है, इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्क की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रूप से 8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात ये कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्क शास्त्र ना पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसिन को देख देख उसका जी ललचाता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर न समझा था। पूछा, ये हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो? हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज रखा लिया जाए तो वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठ बैठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना, मुझसे तो डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर से झुका हुआ था। हाय रे, ये तो हार ही ले गया, पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत सिर पर पड़ने वाली है। हाय भगवान। अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था, सब घड़ी बराबर नहीं जाती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और तो कुछ न ले गया है। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुँचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी? अब गहने का मजा मिल गया ना? हाय हाय भगवान, हाय भगवान, ये अपजस बदा था। कितना समझा के हार गया, तुम न मानी न मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था, खूब मालूम है 20 तोले का था। 20 ही तोले को तो कहती थी। बधिया बैठ गई, और क्या कह दूंगी, घर में चोरी हो गई। क्या लेगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा।
पंडित तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया? तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर की तुमने बड़ी भूल। भगवान से मंगनी की चीज भी ना देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर इसे गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिन। अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होकर बैठो, पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं। तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात ही ना थी। पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्त चित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वो ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहाँ से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियाँ, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वो दिया बाती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी। ये ऋण नहीं है। और क्या है? बदला सही। बदला भी नहीं है। फिर क्या है? तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो हार चोरी नहीं गया था। मैंने झूठ मूठ का शोर मचाया था। सच? हाँ, सच कहती हूँ। मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? क्या 600 से ऊपर? बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौशल, कहानी वाली सोनम की आवाज में। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस चैनल पर महाभारत के आदि पर्व से क्रमानुसार कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। कृपया अपनी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए महाभारत की कहानियां जरूर सुनिए।